तो आप वहां वो दर्शन करते हुए बता रहे हैं कि उभय कूल निज खंभ हैं, आपके स्तंभ हैं। तरंग जो सीढ़ी मान श्री यमुना, जगत वैकुंठ की प्रगट नसैनी जान। कि ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है श्री यमुना जी की, और श्री यमुना जी जगत वैकुंठ की, कि या जगत में से वैकुंठ में जावे की प्रगट नसैनी जान। ये प्रगट सीढ़ी है, नसैनी है, जो वैकुंठ में जानो होए तो। आप कह रहे हैं अप्रगट नहीं है, प्रगट सीढ़ी जो देखनी हो कि या जगत में से सीधे हमको यदि वैकुंठ में जानो हो तो कौन सी सीढ़ी है ऊपर जावे की? तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी हैं। और उनके दर्शन कैसे करने? तो आप दृष्टि दे रहे हैं कि ऐसे दर्शन करने के उभय कूल निज खंभ हैं, कि मानो आपके दोनों किनारा आपके स्तंभ हैं, और आपकी जो लहरें हैं वो आपकी जो तरंगे हैं वो मानो सीढ़ियाँ हैं। उभय कूल निज खंभ हैं, और तरंग जो सीढ़ी मान, वह तरंग को सीढ़ी जानो। और श्री यमुना जगत वैकुंठ की, ये श्री यमुना जी या जगत में वैकुंठ जावे की प्रगट नसैनी जान। प्रगट नसैनी है वैकुंठ जावे की। ऐसे श्री यमुना जी या भूमंडल में पधारे हैं सीधे वैकुंठ में ले जावे के लिए। यह बात को याद रखियो। लेकिन ऐसे श्री यमुना जी के लिए हमारे एक वैष्णव होते गुजरात के, वो बहुत सुंदर एक गुजराती को धोल गाते, आपको भी आनंद आएगा, गाओ साथ में गा सको तो। वो गाते और इतनो उनके अंदर हर्क होतो थो कि मानो यमुना जी उनके घर पधारे हों। इतनो हर्क होतो मानो यमुना जी अपने घर पधारे हों। बराबर है, हो जाओ तैयार। कि मानो यमुना जी अपने घर पधारे हों। और वो कहते कि आजे यमुना जी पधार्या मारे घेर रे, आनंदनी लहर आजे आनंदनी लहर। आजे यमुना जी पधार्या मारे घेर रे, आजे आनंदनी लहर, आजे आनंदनी लहर। आजे यमुना जी पधार्या मारे घेर रे, आजे यमुना जी पधार्या मारे घेर रे, आजे आनंदनी लहर,
रतन खचित कंचन महा श्री वृंदावन की भूमि। रतन खचित कंचन महा श्री वृंदावन की भूमि। कल्प वृक्ष से द्रुम रहे फल फूलन करी झूमी। फिर आप देखो वृंदावन को वर्णन कर रहे हैं कि रतन खचित कंचन महा श्री वृंदावन की भूमि। कि रत्नन से जड़ी भई और सोना से भी सुंदर। रत्नन से जड़ी भई और सोना से भी सुंदर। रतन खचित कंचन महा श्री वृंदावन की भूमि। रतन खचित कंचन महा श्री वृंदावन की भूमि। कल्प वृक्ष से द्रुम रहे। वहां के एक एक द्रुम वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे हैं जो झूम रहे हैं। कल्प वृक्ष से द्रुम रहे फल फूलन करी झूमी। एक तो वहां के एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष जैसे हैं और फल और फूल से झूम रहे हैं कि जा फल और फूल से फिर पेड़ उगेंगे और फिर वो लीला होएगी और फिर वहां नित्य लीला होएगी। ऐसो वृंदावन को वर्णन आपने करो कि जहां फल और फूल सदा हुए हैं, क्योंकि वहां सदा बसंत ही बसंत रहे। वृंदावन में कभी पतझड़ नहीं आवे है, वहां बसंत ही बसंत रहे हैं। सदा फल और फूल लगे हुए करे हैं। सदा बसंत ही बसंत वहां रहे हैं। तो अपन एक पद अपन देखें, कुम्मन दास जी को बहुत प्रिय पद है मेरो, कि और राग सब भय बराती दूल्हे राग बसंत। और राग सब भय बाराती, और राग तो बाराती हो गए और दूल्हे राग बसंत। ऐसे दूल्हे राग बसंत, ऐसो बसंत तो वृंदावन में है। और वह बसंत राग को पद जो श्री कुम्मन दास जी ने बनाया है वो अपन सुनेंगे यहाँ। और या पद के साथ ही आज को क्रम अपन यहाँ पूर्ण करेंगे। और राग सब भय बराती दूल्हे राग बसंत। और राग सब भय बराती दूल्हे राग बसंत। मदन महोत्सव आज सखीरी। मदन महोत्सव आज सखीरी। विदा भयो हेमंत। विदा भयो हेमंत। और राग सब भय बराती दूल्हे राग बसंत। दूल्हे राग बसंत।
हरिराय महारस रूप आश्विन कृष्ण पंचमी शुभ दिन रसिक राय मन आनंद रूप श्री कल्याण राय घर प्रगटेश हरिराय महारस राजक मंगल चार बधाई झांझ मृदंग ढोल शहनाई नर नारी सब निरतक आए गावत गीत आनंद बधाई श्री कल्याण राय घर प्रगटेश हरिराय महारस रूप सुन धाये दुज गनक गुनी द्वार भई अति भीर देत सबन मन पूरन करिगे गोधन भूषण चीर श्री कल्याण राय घर प्रगटेश हरिराय महारस रूप देत आशीष चले घर घर सब जियो यह बाल रसिक दास को शरण राखिए भेटिए भव जाल श्री कल्याण राय घर प्रगटेश हरिराय महारस रूप धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन मेरा सानिध्य सेवा करत है बलमोहन जी भाय बलमोहन जी भाय
कुलेश व्रज भूप अद्भुत गोकुल चंद्रमा मनमथ मोहन रूप मनमथ मोहन रूप। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए नृत्य नटवर लाल जू मुदित यशोदा माय मुदित यशोदा माय। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय। सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जी भाई। श्री गिरिराज जी के लिए आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जी, कि हे गिरिराज जी आप तो धन्य हो धन्य हो। आपकी धन्यता की कहाँ हम बड़ाई करें। आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय। कि हे गिरिराज जी आप तो धन्य हो, आप तो धन्य हो और हरिदासन में राय हो। हरि के जितने भी दास हैं उन दासन में आप सबसे श्रेष्ठ हो। प्रभु के सबसे प्यारे भक्तन में दासन में श्री गिरिराज जी को नाम प्रथम आवे है। श्री गिरिराज जी प्रभु को ऐसो लाड़ लड़ावे हैं, ऐसो सुख दे हैं, ऐसे सुख को विचार करें हैं कि जब आप श्री गिरिराज जी के ऊपर खेले हैं, पधारे हैं, तब वो गिरिराज जी कि मेरे प्रभु को कहीं श्रम नहीं हो जाए, अपने स्वरूप को मोम की तरह कोमल बना लें हैं कि जहाँ मेरे श्री जी पधारेंगे उनके चरणारविंद को कहीं श्रम नहीं पड़ जाए मेरे या स्वरूप से। इतने सुख को विचार करें हैं श्री गिरिराज जी। हरिदास वर्य हैं आप कि हरि के दासन में सबसे श्रेष्ठ श्री गिरिराज जी हैं। और आपको प्रभु को इतनो विरह रहे हैं, इतनो ताप रहे हैं, और याही लिए तो अपन कच्चे दूध से स्नान करावे हैं। गिरिराज जी को कच्चे दूध से अपन स्नान करावे हैं कि आपको ताप दूर हो जाए। हरिदासन में राय कि आपके जैसी दासत्व, आपके जैसो दासत्व कौन के पास हो सके। याली आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जी कि हम तो आपको दंडोत करें हैं, बार बार दंडोत करें हैं कि आपके जैसो दासत्व आ जाए, आपके जैसो दासत्व आ जाए। क्योंकि ऐसो श्री गिरिराज जी को स्नेह प्रभु के प्रति है, तो आप कहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय। सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जी भाई। कि आप सदा सानिध्य में, प्रत्यक्ष में सेवा करो हो, प्रभु को सुख दो हो, सदा सानिध्य में ही रहे हैं और सदा प्रभु को सुख दे हैं। सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जी भाई। आपके जी में वही स्वरूप अच्छो लगे है, बल मोहन जी भाई। जिनके पास मोहवे को बल होए वही बलमोहन है। मोहवे को जिनके पास बल है कि मोह में डाल लें आप, ऐसे बल मोहन आपके जिये को भावे हैं। बल मोहन जिये भाई।
और सानिध्य सेवा करत हैं। सानिध्य में, प्रत्यक्ष में आप सेवा करो हो, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। तो उनकी आप धन्यता बतावे हैं शहराय प्रभु कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय, सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जी भाई। दूसरे शब्दन में कहें प्रियजनों तो प्रभु की प्रसन्नता को स्वरूप ही श्री गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी सु प्रभु सदा प्रसन्न रहे हैं, क्योंकि आपके जैसे सुख को विचार कौन कर सके है। आप भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। अपने यहां विराज है ना गिरिराज जी, देव हैं याली पूजा हो है, और भक्त हैं याली नीचे विराज हैं। आप देव भी हैं, आपकी पूजा हो है, क्योंकि आप देवे में समर्थ हैं। जब भी तो सब जने गिरिराज जी सु ही तो मांगवे जाए हैं, क्योंकि आप देव हैं याली आप देवे में समर्थ हैं। और दास भी हैं याली अपने प्रभु के बराबर नहीं विराजे हैं, नीचे विराजे हैं, क्योंकि दास भी हैं। दोनों ही स्वरूप आपके हैं। तो ऐसे श्री गिरिराज जी को आप धन्य धन्य कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरिदासन में राय, सानिध्य सेवा करत हैं। सदा सानिध्य में रहे हैं, सदा सानिध्य में रहे हैं, सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जी भाई। बल मोहन के जी को भी आप भाव हो और आपको भी बल मोहन बहुत भावे हैं। ऐसे दोनों को एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह है कि कह नहीं सकें कि कौन को अधिक और कौन को कम। ऐसो श्री गिरिराज जी को स्वरूप है। धनी हरिदास वर्य सुख राशि, ये पद श्री हरिराय जी ने गिरिराज जी के लिए बनाया हो, जहां में आप गिरिराज जी के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि गिरिराज जी कैसे हैं, आपको स्वरूप कैसो है, आपको सामर्थ्य कैसो है। वह स्वरूप और सामर्थ्य को वर्णन शहराय महाप्रभु ने करे है। सो या पद के द्वारा अपन आपके स्वरूप और सामर्थ्य को समझेंगे। हरिदास वर्य सुख राशि धन, हरिदास वर्य सुख राशि। नंद नंदन को परम रमण स्थल, भक्त जनन के प्रेम प्रकाशी। धन्य हरिदास वर्य सुख राशि, हरिदास वर्य सुख राशि धन धन, हरिदास वर्य सुख राशि। पूरन भाग्य पुलिंदिन के, अकथ कथा गुण सकल निवासी। श्री वल्लभ वल्लभ नित क्रीडत, रसिक दास जन दर्शन प्यासी। हरिदास वर्य सुख राशि, हरिदास वर्य सुख राशि धन धन, हरिदास वर्य सुख राशि। कोटि टरत अधरटत मिटत सकल जंजाल। कोटि टरत अधरटत मिटत सकल जंजाल, प्रकट भय कली काल में देव दमन नंदलाल।
कोटि टरत अधरटत तैं। आप कह रहे हैं कि कोटि पाप होंगे तो भी वो टर जाएंगे, मिट जाएंगे। कोटि टरत अधरटत तैं। अधरटत के आधो नाम देवदमन और नंदलाल ये पूरो नाम नहीं है। पूरो नाम तो प्रियजनों जब प्रभु अपने भक्त को अपनो स्वरूप जनावे हैं और जा स्वरूप में जनावे हैं, वह स्वरूप को जो नाम है वही पूरो नाम है। वहां तक वो पूरो नाम नहीं हो सके। जैसे अपन श्री जी को श्री जी कहे हैं, क्या श्री जी पूरो नाम है? श्री और जी के बीच के कई अक्षर बाकी हैं जो भक्त पूरे करे हैं अपने अनुभव से। वो भक्त के अनुभव में आए कि वो पूरे हो जाएं शब्द के बीच में कहा आएगो। कोटि टरत अधरटत तैं। आधो भी जो रट ले, श्री और जी तो आधो ही है, श्री जी। कोटि टरत के कोटि टर जाएंगे। अधरटत तैं और मिटत सकल जंजाल। जितनी भी जंजाल होगी, घर की, द्वार की, मकान की, यहाँ की या वहां की, कोई भी जंजाल हो कि जो अपन को बांधती हो, अपने आनंद में बाधक बनती हो, वो सब जंजाल है। जाल को मतलब वही हो ना कि अपन को बांधे अनिच्छा से, कि इच्छा नहीं हो फिर भी बांध ले, तो आपको नाम हो जंजाल। जो जन ने पैदा करी हो वो जाल, जंजाल। जनन ने जाको पैदा कर दी हो, जिन जनन के बीच अपन रह रहे हैं, वही है सारी जंजाल। तो कोटि टरत अधरटत तैं मिटत सकल जंजाल। कितनी भी जंजालें होंगी तो आप कह रहे हैं कि कोटि होंगी तो भी कि एक आधो नाम लेवे मात्र सु मिटत सकल जंजाल। कोटि टरत अधरटत तैं मिटत सकल जंजाल। प्रकट भय कली काल में। देखो कृपा आपकी कि प्रकट भय कली काल में, या काल में आप प्रकट भय, जा काल में आपके अलावा हमारो कोई नहीं है। तो ऐसे कलिकाल में आप प्रकट भय और या काल में प्रकट होए के, या काल में प्रकट होए के द्वापर युग की सारी लीला को आपने प्रत्यक्ष में बताई दी कि जो जो लीलाएं मैंने करी हती वो करी नहीं हती पण कर रहे हो हूं, देख लो, प्रत्यक्ष बताई दी। अपने यहां प्रियजनों अपन एक शब्द ऐसो कभी नहीं उपयोग करे हैं कि जामे अपन यों कहे हैं कि लीला हो रही हती, पण अपन कहे हैं कि लीला हो रही है, क्योंकि वाको नाम है नित्य लीला, जो नित्य हो रही हो, अनित्य नहीं है, वो नित्य है। हो रही थी, हो रही है और होएगी, सदा होएगी, वही नित्य लीला है। तो प्रगट भय कली काल में, ऐसे काल में आप प्रगट भय जो बहुत ही कठिन काल है, तो जहां भगवत नाम लेनो भी सरल काम नहीं है, जहां भक्ति करनो भी सरल काम नहीं है। एक क्षण मात्र भी यदि अपन विचार करें कि आपको स्मरण कर लें तो भी इतनो सरल नहीं है जितनो अपन को लगे है वो, क्योंकि नहीं हो सके। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण हैं माया के, जो मानव के ऊपर सदा प्रभाव डालते ही रहे हैं और वासु मानव सदा प्रभावित रहे हैं। पर एक ही भक्त ऐसो हो है कि जाके ऊपर ये तीनों माया अपनो प्रभाव नहीं डाल सके, वो है अनन्य आश्रय भक्त। जाने प्रभु को अनन्य आश्रय कर्यो है, वाके ऊपर ये त्रिगुणी माया अपनो प्रभाव नहीं डाल सके, बल्कि वाकी कछु चले नहीं है वहां, वाकी वहां कछु चले नहीं है। एक जने ने मेरे से पूछी हती अहमदाबाद में कि प्रभु यों क्यों कहें कि तुम मेरो भजन करो, मेरो आश्रय करो। ये मेरो आश्रय करो, मेरो भजन कहवे को का कारण होएगो? प्रभु को अपनो भजन करवानो होएगो। तो सूझो ऐसो मैंने वाको बतायो, मैंने कि ऐसो नहीं है।
प्रभु यालिए नहीं कह रहे हैं कि मेरो भजन करो कि मुझको भक्ति करवानी है तुम्हारे से, पर यालिए कह रहे हैं कि यदि तुम मेरो स्मरण करोगे तो यहाँ की माया तुम्हारे से दूर रहेगी, क्योंकि वो मेरे से ही डरे है, वो और कोई से नहीं डरे है। और वाकी माया जब छूटेगी तब तुमको मेरी माया लग जाएगी, जो अंतर्मुखी हो जाएगी। एक हो है बाहर मुखी माया जो बाहर की तरफ ले जाए, और एक अंतर्मुखी माया जो अंदर की तरफ ले जाए। अपन नहीं कहें कि माया लग गई, वो प्रभु से माया लग जाए, वो तत्सुखी प्रेमी भक्तन को लगे है जो निरंतर आपके ही सुख को विचार करते रहे हैं, वो भी तो माया है। तो माया को सारो रूप बदल जाए, जो भटकावे वारी हती वो दूती के समान उपयोगी हो जाए कि अपन को मिलाए दे प्रभु से, ऐसी अंतर्मुखी माया हो जाए। या कलिकाल में माया के प्रभाव से बचना इतना सरल नहीं है। वही नंदलाल देव दमन के रूप में प्रकट भये, और वो भी श्री गिरिराज जी में प्रकट भये। श्री गिरिराज के ऊपर कैसी कृपा करी, कितने कोमल आप हो गए होंगे कि जो ऐसे कोमल स्वरूप को प्रकट कर सके। कितनो कोमल रूप आपने धारण करे होएगो अपनो, कि जब ये कोमल स्वरूप आप में से प्रकट होए। कितनो कोमल स्वरूप है आपको। प्रियजनों, आपको स्वरूप ऐसो है, अनूप है कि जाकी अपन कोई उपमा नहीं दे सके, क्योंकि प्रियजनों उपमा देवे के लिए कोई न कोई तो उदाहरण देनो पड़े ना, कोई न कोई तो उदाहरण देनो पड़े कि वाके जैसो। पर नाथ आपके जैसो तो या जगत में कोई है ही नहीं, मैं कौन की उपमा दूं, कौन की उपमा दूं। आप तो अनूप हो, जाकी कोई उपमा ही नहीं हो सके। याली वहां फिर मौन हो जानो पड़े कि नहीं कह हो जा सके। छुपानो नहीं है, पर कहवे को कोई उपाय नहीं है, कहवे को वहां कोई उपाय नहीं रहे। फिर भी बड़े ने अनुग्रह करके जितनो शब्दन में कहो जाए इतनो कहवे को प्रयास करे है अपने लिए यहाँ, कि कोटि टरत अध रटत तें मिटत सकल जंजाल, प्रगट भये कली काल में देव दमन नंदलाल। वो देव दमन नंदलाल प्रगट भये कली काल में, और कली काल में प्रगट होए के वा युग की लीला को या युग में घर घर करते होए गए। घर घर में, एक घर में नहीं, श्री वल्लभ की कहानी सु वो सारी नित्य की लीला वाके घर घर में हो रही। वही प्रात समय उठी के ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला। वही मंगल गीत एक एक श्री वल्लभ को सेवक अपने घर में गावे। कोई हरि को तेल लगावे, परसत अंग परम सुख पावे। ये सारो सुख या मनुष्य देह सु आप दे हैं, या कलिकाल में प्रकट होए के श्री वल्लभ की आड़ी से। तो ऐसो आपने कही कि अध रटते हैं, खाली आधो नाम भी जो रट लो तो भी कोटि टर जाएंगे। जितने भी होंगे याद भी नहीं रह सके, कोटि की तो अपन गणना भी नहीं कर सके ना, कि कोटि याली अपन कह रहे हैं कि केवल कोटि होंगे तो भी वो सब टल जाएंगे। मिटत सकल जंजाल, प्रगट भये कलिकाल में देव दमन नंदलाल। ऐसे देव दमन नंदलाल या कलिकाल में अपने ऊपर अनुग्रह करवे के लिए श्री वल्लभ की आड़ी से अपन को आनंद प्राप्त करावे के लिए, वही ब्रज भक्तन को आनंद, वही जैसे कही बधाई में कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई, प्रगट वह मार्ग रीत दिखाई। वही मार्ग की रीत है जो ब्रजजन की प्रीत है। ब्रजजन की जो प्रीत है प्रियजनों, वही अपने मार्ग की रीत है। या मार्ग की यदि रीत जाननी हो तो बस प्रीत के अलावा और कोई रीत नहीं है। और प्रियजनों, प्रीत होए तो रीत बतानी बहुत सरल है, पर प्रीत नहीं होए तो रीत कहाँ बताई जाए, क्योंकि यहाँ तो प्रीत की ही रीत है। वही प्रीत की रीत है यहाँ या मार्ग में, जो उनकी प्रीत थी वही अपनी रीत है। तो ऐसे कलिकाल में देव दमन कृपा करके पधारे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनके नाम को स्मरण करो, आपके स्वरूप को स्मरण करो, भले आधो नाम स्मरण करो, श्री जी नाम स्मरण करो, तो भी आप अनुग्रह करेंगे। अनुग्रह आपको सहज स्वभाव है। यह विचार करके आप कह रहे हैं कि कोटि टरत अध रटत तें मिटत सकल जंजाल।
सारी जंजाल मिट जाएगी, सारी जालें टूट जाएंगी और मुक्त हो जाओगे। वह आनंद के लिए, जा आनंद के लिए अपन यहाँ आए हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल, श्री मथुरा नाथ निकुंजपति, श्री विठलेश सुखसाल। इन सारे स्वरूपन को अपन को अनुभव यहीं बैठे हो जाए है। जब अपन श्री जी के दर्शन करें हैं तो श्री जी के स्वरूप में सारे स्वरूप आ जाए हैं, क्योंकि निकुंज के नायक श्री जी हैं। तो जब श्री जी को जान लिए तो सब जान लिए। ये तो भक्त के जैसे जैसे मनोरथ हते वैसे वैसे स्वरूप धर के प्रभु पधारे। ये वही स्वरूप है कि प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन। प्रौढ़ भाव, प्रौढ़ भाव में तो श्री जी गिरिवर धरन विराज रहे हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल, जो सबके ऊपर दया करे हैं, कृपा करे हैं, ऐसो जिनको स्वभाव है, वो नवनीत लाल भी तो विराज रहे हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल, श्री मथुरा नाथ निकुंजपति। जो मथुरा नाथ जी हैं वो तो निकुंज के पति हैं। श्री मथुरा नाथ निकुंजपति, श्री विठलेश सुखसाल। ये भी अपन को नित्य दर्शन दे रहे हैं, सुख के सागर हैं। श्री विठलेश सुखसाल, सदा सुख देवे वाले, क्योंकि आपके माथे विराजे हैं, क्यों सुख नहीं देंगे। सदा सुख देवे वाले आपको स्वरूप है। अब ये भावात्मक स्वरूप को वर्णन है तो या स्वरूप में अधिक या को अपन यहाँ शब्दार्थ से अधिक नहीं करेंगे अपन वर्णन, केवल शब्दार्थी, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि शब्दार्थी अपन करेंगे। तो शब्दार्थी आप देखो या मैं जैसो मैं बतावे को प्रयास करूँ हूँ कि प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन के बड़े स्वरूप में, मुख्य स्वरूप में तो अपने केवल एक श्री जी ही हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल, जो सदा कृपा ही करे हैं, दया ही करे हैं। दया ही करनो आपको सहज स्वभाव है, ऐसे लालन श्री नवनीत दयाल। श्री मथुरा नाथ निकुंजपति, श्री विठलेश सुखसाल। श्री विठलनाथ जी सुखसाल हैं, ऐसो आपने स्वरूप को वर्णन करो। तो वहाँ अपन अब जो 7 स्वरूप को आप वर्णन कर रहे हैं, तो 7 स्वरूप के पदन को तो अपन एक साथ नहीं देख सकें, पर अपन ये माने कि श्री जी के स्वरूप में ही हमारे सारे स्वरूप हैं। श्री जी को देखे तो सब दिख जाए हैं। हाँ, अलग स्वरूप की आसक्ति होए तो बात और है, बाकी श्री जी के स्वरूप में अपन को तो सारे स्वरूप के दर्शन हुए हैं। तो यहाँ अपन द्वारकेश जी को बनाए भैव श्री जी को जो एक पद है कि देखियो री मैं श्याम स्वरूप, देखियो री मैं श्याम स्वरूप। वो श्याम स्वरूप श्री जी को कैसो है, या को वर्णन द्वारकेश जी ने पद में करे हुए, वह पद से अपन को श्री जी के स्वरूप को समझें। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। वाम भुजा ऊंचे कर गिरधर, वाम भुजा ऊंचे कर गिरधर, दक्षिण कर काटी धरत अनूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। मुष्टिका बांध अंगूठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, चरण का
द्वार